चलो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉलिटी सब्जेक्ट कंपटीशन लेवल की, जिसमें क्या होगा कि आपको हर एक वो चीज़ बताई जाएगी ताकि आप अपनी पॉलिटी को समझने में आसान बना सको। जैसे कि अपने जो व्यवस्थापिका जो भारत देश की है वो क्या है, कैसी है, उसका बताया जाएगा। अब हमारे पास ये आता है कि सर कई कई जगह तो ऐसा होता है कि जैसे मान लो संसद है, वहाँ केंद्र की बात की जाएगी, संघ की बात की जाएगी, वहाँ पर तो सदन दो ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन जब राज्य स्तर की बात की जाएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि कई जगह एक सदनात्मक व्यवस्थापिका है तो कई जगह द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है, तो हम उसकी बात करेंगे। अब जो सदन है उनका दूसरे नामों से किस नाम से जाना जाता है, उन शब्दों को और हम देखेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने पास में व्यवस्थापिका। अब ये जो अपनी व्यवस्थापिका है वो कैसी है भारत की, वो दो प्रकार की व्यवस्थापिका दे रखी है। पहली होती है अपने पास में संघीय व्यवस्थापिका, क्या बोलते हैं उसको हम, संघीय व्यवस्थापिका। और जो दूसरी प्रकार की होगी वो अपनी क्या होगी, राज्य व्यवस्थापिका। ठीक है। अब ये जो संघीय व्यवस्थापिका है इसमें संघ में किसको माना गया, हमारे संसद को। किसको, संसद को। और यहाँ पर जो राज्यों में है उसमें किसको माना गया, अपने विधानमंडल को। इसको विधानमंडल को। देखिए दोनों चीजें, वो चीजें को लेकर चलो ताकि समझने में आपको इजी रहेगी। अब संसद की बात की जाएगी तो संसद के अंदर अगर अपने को अगर उसके अंग पूछे जाए तो अपने को क्या कहना है कि संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। पहला होता है अपने पास में राष्ट्रपति, और कहा जाता है ना कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। दूसरा क्या होगा अपने पास में, लोकसभा, और तीसरा क्या होगा बेटा, राज्यसभा। आई बात समझ। अगर अपने पास में संघीय व्यवस्थापिका के अंदर संसद में अगर बात की जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप ये कहोगे कि संसद के 3 अंग होते हैं। और उन 3 अंगों में पहला कौन होता है अपने पास में, राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। लेकिन जब सदन की बात की जाएगी कि संसद में कितने सदन होते हैं तब आपका आंसर होगा 2। पहला होगा लोकसभा और दूसरा होगा राज्यसभा। यहाँ पर राष्ट्रपति आपका सदन नहीं होता है। अगर विधानमंडल की बात की जाएगी, इसकी विधानमंडल की, तो विधानमंडल में कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं विधानमंडल के भी। कितने अंग होते हैं, 3। पहला जो अंग माना गया है राज्यों के अंदर राज्यपाल को। दूसरा कौन सा हो गया अपने पास में, विधानसभा, और तीसरा क्या बेटा, विधान परिषद। अब अपने पास में इन शब्दों को हमने देख लिया कि किसे कितने अंग होते हैं और किसे कितने प्रकार होते हैं। अब इसके अंदर चलेंगे कि जो लोकसभा है उसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, ठीक वैसे राज्यसभा के भी अलग अलग नाम है। वैसे ही राज्यों के अंदर भी क्या विधानमंडल है उसमें भी जो विधानसभा है उसके भी अलग अलग नाम है, और जो आपकी विधान परिषद है उसमें के भी क्या है, अलग अलग नाम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे लोकसभा के बारे में। तो लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है, लोकसभा को प्रथम सदन भी कहते हैं, प्रथम सदन भी कहा जाता है। और राज्यसभा है उसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय सदन। क्या बोलेंगे, द्वितीय सदन। दूसरा पॉइंट देखिए इनका, लोकसभा जो है वो आपकी क्या है कि इसको हमें लोकप्रिय सदन बोल सकते हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चुनाव करते हैं, हम किसी के थ्रू उनको उनके निर्वाचित नहीं करवाते, हमको अपना डायरेक्ट जो मत है, जो वोट है वो हमें देते हैं। इसका मतलब लोकसभा की वजह एक आपका लोकप्रिय सदन भी कह सकते हैं इसको, लोकप्रिय सदन। और जो राज्यसभा है इसको हम डायरेक्ट चुनाव नहीं करते तो क्या बोलेंगे, अलोकप्रिय सदन।
आपकी बात समझ में? प्रथम सदन हो गया, लोकप्रिय सदन हो गया। अब देखिए इसमें जो भी चुनाव होंगे वो क्या होंगे, प्रत्येक चुनाव पद्धति अपनाई जाएगी। कौन सी? प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। लेकिन इसमें क्या होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति। आई बात समझ में? तो हमने तीन चीजें देखो कॉमन चल रही है। अब आगे आगे चलेंगे तो हर चीजें कॉमन ही है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना इधर से उधर, इसमें है इसमें नहीं, बस। देखो एक इसका देखेंगे कि जो लोकसभा का कार्यकाल जो होगा, क्या होगा इसका कार्यकाल, वो कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। कितना होता है ये बेटा? 5 वर्ष का होता है। लेकिन जब अपने पास में राज्यसभा की बात की जाएगी तो इस राज्यसभा का जो कार्यकाल होगा वो कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष का। ठीक है, क्योंकि इसमें 1 साल इसका है, ध्यान रखना। इसके अंदर कार्यकाल के बाद में अपने को क्या देखना है कि जो लोकसभा है वो क्या हो सकती है, आपकी भंग हो सकती है, भंग हो सकती है। लेकिन जो आपका राज्यसभा है ये आपका क्या होगा, कभी भंग न होने वाला सदन है, कभी भंग नहीं होने वाला सदन है। आई बात समझ? आप देखिए कार्यकाल आ गया, भंग हो सकती है और ये कभी भंग नहीं हो सकती। इसमें देखो कि इसमें क्या हो गया, 5 वर्ष के बाद में, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद में क्या होगा कि जो लोकसभा का विघटन होता है। इसमें हम क्या बोलेंगे कि इसका विघटन नहीं होता है, बल्कि प्रत्येक 2 साल बाद, प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या होते हैं, अपना हटते। जो चीजें इसमें थी वही चीजें किसमें होगी, अपने पास में राज्यसभा के अंदर। ये इतनी अगर कॉमन चीजें आप ध्यान में रख लेते हो तो इसके मतलब कि आपको बेसिकली चीजें क्लियर आपको समझने आ जाएगी पॉलिटी में क्या है और क्या नहीं है। अब देखो इसके अंदर की बात करूं विधानसभा के अंदर, तो विधानसभा को क्या बोलते हैं हम, निम्न सदन। क्या बोलते हैं इसको, निम्न सदन। दूसरा क्या बोलेंगे उसको, लोकप्रिय सदन। क्या बोलते हैं इसको, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। तीसरा इसमें क्या लिखा मैंने आपको, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति, तो इसमें भी क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा अपने पास में इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। तो इस विधानसभा में भी जो कार्यकाल होगा वो कितना का होगा, 5 वर्ष का। यहाँ पर हमने क्या कहा कि ये भंग हो सकती है, तो राज्यों के अंदर क्या होता है कि विधानसभा क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, भंग हो सकती है। आगे देखो, आगे क्या कहा हमने, 5 वर्ष के बाद लोकसभा का विघटन होता है। तो इसमें क्या करेंगे, हर प्रत्येक 5 साल पश्चात, प्रत्येक 5 वर्ष बाद विधानसभा का विघटन होता है। इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, किसमें, आपके विधान परिषद के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, उच्च सदन। क्या बोलेंगे इसको हम,
उच्च सदन है। और दूसरा क्या होगा अपने पास में, अलोकप्रिय सदन है। और तीसरा क्या बोले इसको, अप्रत्यक्ष चुनाव इनके होते हैं। और इनका जो कार्यकाल होगा वो कितना होगा, 6 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 6 वर्ष का ऐसा कार्यकाल होता है। और ये क्या है, कभी भंग नहीं हो सकता है। छठा क्या, इसमें प्रत्येक 5 वर्ष बाद विधानसभा का गठन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य जो है वो क्या होता है, आपके हटते हैं। तो क्या ध्यान रखना है कि विधान परिषद के अंदर भी क्या होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य हटते हैं। इसमें देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक राज्य में विधानमंडल तो होता है, और उन राज्यों के अंदर प्रत्येक राज्य में विधानसभा भी होती है। लेकिन एक चीज अपने को ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद का होना जरूरी नहीं है। अगर मैं जैसे बात करूं राजस्थान राज्य की, किसकी, राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य के अंदर क्या है, सिर्फ ओनली विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। इसका मतलब अपने पास में क्या है, एक ही चीज है, विधान क्या है आपकी, विधानसभा। तो जहां पर अगर एक ही चीज होती है वहां पर हम बोलेंगे एक सदनात्मक व्यवस्थापिका। और जहां पर अपने पास में विधानसभा और विधान परिषद अगर दोनों चीजें हैं, दोनों है, अपने सदन है अपने पास में, तो हम क्या बोलेंगे, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। अब बात आती है अपने पास में लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा जो होता है वो आपका केंद्र स्तर पर होता है, और जो राज्यसभा होता है आपका राज्य स्तर पर होता है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो अपने कंप्यूटर लेवल पर पूछ जाती है। अपने पास में ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा संघीय व्यवस्थापिका के अंदर ऐसा कौन सा सदन है जो कभी भंग नहीं होता, तो आप क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या होगा, राज्यसभा। क्यों, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग न होने वाला सदन है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका विघटन नहीं हो सकता, बल्कि प्रत्येक 2 साल बाद 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, यहाँ से हटते हैं। और जब ये हट जाते हैं तो कोई नए सदस्य आपके चुन करके आते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, इसका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, और ये कभी भंग नहीं होता। अगर आपसे ये पूछें कि संघीय व्यवस्थापिका के अंदर केंद्र स्तर के ऊपर प्रथम सदन किसको बोला गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा। अच्छा, मैंने ये नहीं बोला, एक चीज इसमें लिख दी मैंने और वो इसमें नहीं लिखी, वो एक और चीज नोटिस कर लो। क्या नहीं लिखा मैंने इसमें, एक और, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रथम सदन, और इसको हम क्या बोलेंगे, द्वितीय सदन। और इसमें हमने क्या नहीं लिखा, एक पॉइंट और लिख ली, इसको हम बोलते हैं निम्न सदन। क्या बोलते हैं इसको हम, निम्न सदन। और अगर इसकी बात करूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, उच्च सदन। इसको क्या बोलेंगे, उच्च सदन। तो आपसे ये पूछ सकता कि राज्य स्तर पर निम्न सदन कौन से सदन को बोला जाता है। राज्य स्तर की बात कर रहा हूँ, आप इस पर जा रहे हो, अभी इस पर ना जाइए। मैंने राज्य स्तर की बात की, तो राज्य स्तर पर क्या होगा, निम्न सदन किसको बोलेगा, हमें विधानसभा। ये अपने कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन है। अब एक चीज देखो, कॉमन सेंस समझ लो। कॉमन सी है कि अपने यहाँ पास में क्या होता है कि 3 प्रकार की व्यवस्था, चौथा अपने पास वीडियो को माना है। पहला अपने पास में क्या होता है, कार्यपालिका। यहाँ से पहले होगा अपने पास में विधायिका, क्योंकि विधायिका नहीं तो कार्यपालिका से आएगी, विधायिका। इस वाले डायग्राम में भी लिखना, ऐसे सबको साफ करने के बाद में ये आपको समझना लिखना है, यानी ये सब लिखने के बाद में इसको नीचे लिखना है कि विधायिका, और दूसरा के अपने पास में कार्यपालिका, और तीसरा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम होता है, विधि का निर्माण करना।
क्या करते हैं? विधि का निर्माण। और जो कार्यपालिका होती है इसका काम होता है लागू करने का, क्योंकि विधायिका क्या करेगी? विधि का निर्माण करेगी, कानून और जो आपके नियम वगैरह बनाएगी और उनको लागू करवाने यानी उनको काम वो लागू करवाने कार्य करवाने का काम किसका होता है अपने पास में? कार्यपालिका का। अगर आप जैसे इन्होंने विधि का निर्माण कर दिया, नियम और रेगुलेशंस जो लॉ वगैरह बना दिए आपके, और इन्होंने क्या उनको लागू करवा दिया। अब क्या होता है कि कभी कभार लागू करवाने के बाद में अपने पास से विवाद की स्थिति होती है, लड़ाई दंगे छिड़ जाते हैं, तो उनको निपटाने के लिए अपने पास में क्या बनाई गई है कि न्यायपालिका, जो आपके सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वो। तो उसके बाद भी क्या करती है अपने पास में? न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। आज आपने देखा होगा कि कल 26 जनवरी 2021 की बात थी, किसान आंदोलन चल रहे थे, तो क्या हुआ कि इतनी झड़प हुई पुलिस वालों के बीच में और जो किसान के बीच में, कि ऐसी स्थिति बन गई कि कितने लोग घायल हो गए, कितने कितने पुलिसकर्मी हैं जो अपने ट्रॉमा में हैं। तो अब एक सिस्टम से एक रूल्स के अकॉर्डिंग एक नियम बना करके बात की कि चलो ठीक है, ऐसी कोई भी स्थिति पैदा नहीं करेंगे जो आपकी गलत हो। मतलब कहने का मतलब है कि जो उसकी व्यवस्था है वहाँ 26 जनवरी का परेड होता है अपने दिल्ली के अंदर, वहां पर कोई दिक्कत ना हो, लेकिन रेड फोर्ट के ऊपर वो झंडा लहराया गया था उसको, ऐसे बहुत सारे ऐसे विवाद उत्पन्न हो गए। अब उसकी जांच भी हो रही है और जिन लोगों ने जो भी की है गलत हरकतें, उनके लिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो अब देखो वहां के बाद एक अभी उन्होंने रूल्स रेगुलेशन वाले पुलिस वालों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए, लेकिन क्या हुआ? नहीं मानेंगे, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो अब क्या होगा? न्याय होगा उनका। तो अपने पास में जो अपने भारत देश के अंदर क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके अंदर क्या होता है? विधायिका विधि का निर्माण करती है और जो आपके पास कार्यपालिका होती है वो उसका कार्य करवाते हैं, लागू करवाने काम करती है। और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद उनका जो निपटारा है, जो उनका निवारण है, वो कौन करता है अपने पास में? न्यायपालिका करती है। आज के लिए बस बेटा इतना ही, आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब ये चीजें जो बेसिक चीजें हैं यहाँ पर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें क्लियर होने के बाद मैं प्रत्येक व्यक्ति को लेकर के, जैसे अपने पास में संसद में राष्ट्रपति को लेकर चलूंगा, राष्ट्रपति अपने पास में होने के बाद में लोकसभा को लेकर चलूंगा, लोकसभा होने के बाद में राज्यसभा को लेकर चलूंगा। ये केंद्र स्तर की बात करूंगा। पहले केंद्र स्तर में और भी चीजें हैं, पहले जो मैं डायग्राम बनाया वही डायग्राम की चीजें मैं आपको पहले बताऊंगा। उसके बाद में हम चलेंगे राज्य व्यवस्था के अंदर जो आपकी विधानमंडल है उसके बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता, राज्यपाल क्या है, विधायिका क्या है, जो यहाँ पे विधानसभा क्या है और विधान परिषद क्या है, इनके क्या अधिकार है, इनके पास से कितनी शक्तियां नहीं है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के अंदर कितनी शक्तियां, इनमें क्या अंतर है क्या नहीं है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका चुनाव कैसे होता है, या मनोनीत होते हैं या निर्वाचित होते हैं, ये सब हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में देखेंगे इनके बारे में डिटेल्स का। थैंक यू।